हाय एवरीवन, मैं अभिनव कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शन, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन जानते हैं हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। इसका जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर से कंटेन करेगा और जो रेंज होगा वो भी रियल नंबर से कंटेन करेगा, ठीक है। पर आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? तो आइडेंटिटी फंक्शन fx बोलिए या फिर y बोलिए इक्वल टू x। ऐसे फंक्शन जिसमें y इक्वल टू x हो, उस केस में क्या बनेगा और डायग्राम हमारे कैसे बनेंगे वो भी चेक करते चलेंगे साथ साथ। मान लीजिए एक प्लेन है हमारे पास, कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस। यहाँ पे अपने हिसाब से ऐसे कुछ दे दीजिए 1 2 3 4 5। इन यूनिट का भी मेजरमेंट नहीं है क्योंकि हम लोग ऐसे बिना मेजरमेंट के लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। यहाँ इस तरफ -1 -2 -3 -4, नीचे -1 -2 -3 -4 और ये सेंटर हमारा 0, ओरिजिन 0। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए कि y इक्वल टू x है, हमारा y इक्वल टू x है। यदि x 1 होगा तो y भी हमारा 1 होगा, x 2 होगा तो y भी हमारा 2 होगा। तो हमें जो मिलेगा वैल्यू या डायग्राम जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कुछ ऐसा डायग्राम हमको स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होता होगा, x 0 पे भी y 0। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू x, इसका डोमेन आप निकालने जाएंगे तो क्या होगा। यदि हम इससे पूछे कि इस पे डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या है, देखिए इसमें सारा वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। यदि सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं तो उसे रियल नंबर कहेंगे, सारे रियल नंबर पुट कर पा रहे हैं। और रेंज क्या निकल के आ रहा है, जो डोमेन पुट कर रहे हैं वही हमारा रेंज निकल रहा है, मतलब रियल नंबर, ओनली रियल नंबर, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि y इक्वल टू एक वैल्यू होता है। y इक्वल टू क्या होगा हमारा, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा जो सारे मतलब सारे वैल्यू के लिए। मान लीजिए यदि 1 हम पुट करते हैं तो भी वो हमारा मान लीजिए c होगा, 2 किए तब भी यही होगा, 3 किए तो यही किया, -1 किए तब भी यही होगा। तो वो लाइन हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा पैरेलल टू हमारा x एक्सिस। और इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू c, मतलब हर एक x के पॉइंट पे हमारा y का वैल्यू क्या दे रहा है, c दे रहा है। c कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी कांस्टेंट। मान लीजिए 2 होता तो इस लाइन पे होता सारे पॉइंट्स, और ये इक्वेशन यहां बनता, ये लाइन यहां बनती है हमारी, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको, हमारा कांस्टेंट फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा, देखिए डोमेन हम क्या कर रहे हैं, सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब सारा वैल्यू पुट होता है उसे कहते हैं हम रियल नंबर। और निकल के क्या निकल आ रहा है, देखिए तो रेंज क्या निकल के आ रहा है, तो रेंज सिर्फ एक ही वैल्यू निकल रहा है जो कि क्या है, c है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी होता है, उसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। आते हैं हम लोग तीसरे फंक्शन की ओर। तीसरा फंक्शन है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या फंक्शन होते हैं, जो भी वेरिएबल जिसके पावर हमारा 1 से ज्यादा, 1 वाले को लीनियर फंक्शन कहते हैं, 1 से ज्यादा वाले को पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। जैसे x² हो गया, x³ हो गया, हमारे पास x⁴ हो गया, ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो इसमें भी दो मतलब कंडीशन है, या तो वेरिएबल के पावर आपका क्या हो, इवन हो, या वेरिएबल की पावर आपका
ऑड हो तो हम लोग पहले लेते हैं वेरिएबल के पावर क्या, इवन। मान लीजिए x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर है, पर इसका डोमेन और रेंज क्या निकल के आता है वो हमें चेक करना है। तो आते हैं इसका भी डायग्राम के द्वारा हम लोग इसका भी चेक करेंगे। तो डायग्राम के द्वारा यदि हम चेक करते हैं तो क्या निकल के आता है वो देखते हैं। -1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे आपका -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -x एक्सिस का, ये -y एक्सिस। अब देखिए 1 0 पुट करने से 0 होगा, 1 पुट करने से 1, -1 पुट करने से 1, 2 पुट करने से 4, -2 पुट करने से 4। तो जो इसको जब जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा कर्व मिलेगा, ऐसा मतलब हमें डायग्राम मिला। यहाँ पे देखने को जाए तो डोमेन क्या निकल के आ रहा है, डोमेन क्या है, हम सब कुछ पुट कर पा रहे हैं, सारा चीज पुट कर रहे हैं, सारा पुट करने से रियल नंबर, एंड निकल के क्या आ रहा है, रेंज क्या निकल रहा है, रेंज निकल रहा है। देखिए सिर्फ पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर। देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, R+, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि हमारा रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q उसका 0 के इक्वल नहीं होता है। ये फंक्शन भी क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर तक है। अब देखिए मान लीजिए इसका फंक्शन हमारा y = 1/x है, y = 1/x है। इसका यदि हम लोग डायग्राम बनाने जाए तो क्या होगा, इसका यदि हम लोग डायग्राम बनाने चले तो आपको क्या मिलेगा। देखिए मान लीजिए क्या है, ये y, ये x एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये -y एक्सिस, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कभी भी y का 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा y का वैल्यू। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x का वैल्यू यदि 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब आपका अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है, 1/0। अब एक चीज देखिए, अब जितना बड़ा नंबर यहाँ पे x का पुट करेंगे उतना आपका y का वैल्यू कम निकलेगा। तो जैसे ज्यादा मतलब कम वैल्यू पुट करेंगे तो y ज्यादा, तो ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ये x एक्सिस पॉजिटिव के लिए भी और ये वैल्यू आपको नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला आपको डोमेन देखने को मिलेगा कि रियल नंबर -0, 0 को छोड़ के आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। एंड रेंज क्या निकलेगा आपका, रेंज देखिए आपको क्या निकलेगा, आपको निकलेगा रियल नंबर -0, 0 को छोड़ के बाकी सारा वैल्यू आपका निकलेगा, ठीक है। ये हो गया रेशनल फंक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप है हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या है कि रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन जो डिफाइंड है वो है mod x, और इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग y = x - x, कब x is less than 0, x is greater than equal to 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, इसका आंसर क्या निकलेगा आपका, मतलब मॉडुलस x में क्या है कि आप कुछ भी वैल्यू पुट करें वो पॉजिटिव ही आना है। -1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये नेगेटिव ऑफ x एक्सिस है, ये नेगेटिव ऑफ
y एक्सिस है। अब देखिए यदि यहाँ पे हम x का वैल्यू माइनस पुट करें तो -1 पुट करने से हमारा वैल्यू क्या आ गया, हमारा वैल्यू क्या आ गया पॉजिटिव 1, -1 से पॉजिटिव 1 पुट करने से 1, तो उसका डायग्राम 2 पुट करने से ये, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, डायग्राम कुछ ऐसा बना। ये क्या है y mod x। अब देखिए इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज क्या निकालेंगे हम लोग, डोमेन क्या होगा कि सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं, सारा चीज पुट कर सकते हैं रियल नंबर। रेंज क्या निकल रहा है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि आंसर में हमारा जीरो भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, रियल नंबर, या फिर ऐसे बोल सकते हो 0 से लेके इंफिनिटी तक ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले पे, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, सिर्फ ऊपर और मिटाते हैं हम लोग। सिग्नम फंक्शन कहता है, सिग्नम फंक्शन कहता है क्या, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन कहता है कि y इक्वल टू, यदि x हमारा 0 से छोटा है तो -1 होगा, x 0 के इक्वल है तो 0 होगा, और x 0 से बड़ा है देन पॉजिटिव 1 होगा। इसमें देखिए, इसमें आपका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इसमें डायग्राम कैसा बनेगा, जब 0 पे है तो 0 है। ठीक है, अब यदि x वैल्यू 0 से छोटा है देन उसका वैल्यू -1 है, मतलब -1 है, ये हॉलो और ये है, और जब x जब 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव 1 है। ये सिग्नम फंक्शन का क्या है, डायग्राम है। अब इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा हमारा सारा रियल नंबर, रेंज क्या होगा, तीन ही वैल्यू होंगे, कौन से होंगे, -1 0 एंड 1। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग पॉज करके। अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये ब्रैकेट और ये। ठीक है, ये भी फंक्शन आपका कहां से कहां तक है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, पर होगा क्या, आंसर में दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या होगा। अब मान लीजिए कुछ यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, मान लीजिए 2.1 है, इसका लोग बोल देंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है सर, राउंड ऑफ करके बोल देते हैं 2 होगा। इसका पूछूं 2.9 तो लोग कहेंगे इसका सर 3 होगा। यदि मैं पूछूं 1.5 इसका बोलेंगे कि मान लो 1.5 या 1 जो भी बोल रहा हो, ये 1 बोलेंगे या कोई लोग 2 भी बोलेंगे, तो इसका आंसर आखिर में है क्या। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है, ना ये 3 होगा, ये 1 होगा, क्यों होगा बताता हूं, ये 3 नहीं होगा, ये 2 होगा, क्यों होगा बताता हूं, और ये 2.1 ही होगा। अब देखिए पहला 2.1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 0, ये -1। अब एक चीज देखिए 2.1 क्या है, 2.1 इसके बाद है, ये 2.1 है, 2.9 क्या है इसके बाद है। ठीक है, 2.9 इसके बाद है। अब देखिए इस 2.1 तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा इंटीजर जो मिलेगा वो हमें क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब 2.1 तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिला है, हमें 2 मिला है, 2 क्या कहलाएगा हमारा 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.9 का भी 2 ही कहलाएगा, और 1.5 पहुंचने के लिए सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिला है 1, तो ये क्या कहलाएगा 1.5 का हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। अब एक चीज देखिए क्या होगा, इसका डायग्राम कैसे होगा, इसका डायग्राम कैसे हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए 1 2 3, ये 1 2 3, नीचे हमारा -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखिए यहां पे समझिए 2.1 से लेके 2 से लेके 2.9 तक, 2 से लेके 2.9 तक हमारा वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो मतलब यहां से लेके ये ओपन इंटरवल, 1 से लेके यहां तक 2 तक, 2 से पहले तक क्या होगा, उसका आंसर 1 होगा, और इसका वैल्यू यहां से लेके यहां तक
उसी केस में यहां से लेके यहां तक हमारा क्या होगा -1 होगा और नीचे हमारा -2 से लेके 1 तक हमारा क्या होगा, हमारा वैल्यू -2 देगा। ये क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका क्या होगा, डोमेन में रेंज क्या होगा, तो डोमेन क्या हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी हुआ तो रियल नंबर, एंड रेंज मतलब क्या होगा, तो सेट ऑफ इंटीजर दैट इज z। ठीक है, चलिए पॉज करके लिखिए, फिर चलते हैं अगले पार्ट पे।